खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18वां बाब 16वीं से 33वीं आयत तक। जब वो मर्द वहां से उठे और सदूम की तरफ आगे को बढ़े तो इब्राहिम उन्हें रुखसत करने उनके साथ चला। और खुदाउन ने कहा कि जो कुछ मैं करने लगा हूं क्या इब्राहिम से छुपाऊं? और दर हकीकत वो एक बड़ी और ताकतवर कौम होगा और ज़मीन की सब कौमें उसमें बरकत पाएंगी, क्योंकि मेरा लिहाज उसके साथ इसलिए होगा कि वो अपने बेटों और अपने बाद अपनी नस्ल को हुक्म करेगा कि वो खुदावंद की राह पर कायम रहें और अदल और इंसाफ करें, ताकि इब्राहिम के लिए खुदावंद उन सब बातों को जो उसने उससे कही हैं पूरा करे। और खुदावंद ने कहा कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुंचा है, नहीं तो मैं दरियाफ्त करूंगा। तब वो मर्द वहां से फिरकर सदूम की तरफ चले, लेकिन इब्राहिम खुदावंद के सामने ही खड़ा रहा और नज़दीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अगर 50 रास्तबाज आदमी उस शहर में हों, क्या वो भी सब के साथ हलाक होंगे? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर अगर वो वहाँ हों तो क्या तू उस मुकाम को छोड़ ना देगा? ऐसा ना करना, ये तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो हैं बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बईद है। तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ती से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदाउन ने उसे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज पाऊं तो मैं उनकी खातिर तमाम मकाम को छोड़ दूंगा। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख, मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रास्तबाजों से 5 कम हों। क्या 5 कम होने की वजह से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? और उसने कहा, अगर मैं वहाँ 45 पाऊँ तो उसे नेस्त ना करूँगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहाँ 40 पाए जाएं? उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी उसे नेस्त ना करूँगा। फिर उसने कहा, ए खुदाउन, अगर मैं बोलूँ तो खफा ना होना, शायद वहाँ 30 पाए जाएं। उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहाँ 30 पाऊँ तो मैं ये ना करूँगा। उसने कहा, मैंने अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की है, अगर वहाँ 20 पाए जाएं? वो बोला, मैं 20 की खातिर उसे नेस्त ना करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद खफा ना होना, अगर मैं फ़क्त एक दफ़ा और अर्ज़ करूं कि अगर वहाँ 10 पाए जाएं? वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त ना करूँगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मस्किन को फिरा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली से चौथी और फिर 8वीं से 10वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है
اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ وہ تجھے تیری تمام بدیاں معاف کرتا ہے، وہ تجھے تیری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھڑاتا ہے، وہ شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر رکھتا ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خفا نہ رہے گا اور نہ ابد تک جھڑکتا رہے گا۔ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا اور نہ ہمارے جرائم کے مطابق ہمیں بدلہ ہی دیتا ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ نعرہ حمد۔ آج اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ اپنے خدا کی آواز سنو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 8واں باب 18ویں سے 22ویں آیت تک۔ جب یسوع نے بہت بڑا ہجوم اپنے چوگرد دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندیں اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے۔ کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مگر یسوع نے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔